अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के तहत ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर इसकी व्यवस्था करने को कहा है, ताकि हिंदू वहां पूजा पाठ कर सके। तहखाने की पूजा करने पर 1993 से ही रोक लगी हुई थी। इसी रोक को अब कोर्ट ने हटा दिया है। ज्ञानवापी पर अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है और वे इस फैसले से गदगद हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था बरसों पहले, उसका अब निस्तारीकरण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी। जो हम लोग बरसों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है। मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। अब तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले। अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। तो आप लोग जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे मिलने, जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मिलने जाएंगे। अधिवक्तागण से हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। और पूजा का अधिकार मिल गया, सभी को बधाई देना चाहेंगे। आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के फैसले से काफ़ी उत्साहित है। एक विश्वेश विश्व यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। अदालत ने व्यास जी के जिस तहखाने में पूजा की इजाजत दी है वह ज्ञानवापी परिसर में ही है, जो कि नंदी भगवान के ठीक सामने मौजूद है। यह ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर है। हिंदू पक्ष की यह दलील रही है कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। यहाँ पूजा पाठ हुआ तो पुजारियों को भी यहाँ से हटा दिया गया। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक इसी तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ मिली थी। ASI के सर्वे में भी हिंदू मंदिर होने के कई सबूत पाए गए हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बारे में क्या बताया है वो आप सुन लीजिए। वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का लेकर विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे।
हालांकि अदालत के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने कोर्ट के इस फैसले पर नाखुशी जताई है। जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। वो आदेश जो है तो 2022 की वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट और सन 1937 का हमारे हक में जो फैसला है उसको ओवरलुक करके किया गया है। वो गलत कहते हैं, वो करते थे, लेकिन उसके सबूत में उन्होंने कोई भी जो तो मतलब सपोर्ट में कोई सबूत दाखिल नहीं किया है। कोई सबूत है ही नहीं उनके पास जो है तो, और करते ही नहीं थे, इसलिए सबूत कहाँ से इकट्ठा करेंगे। हाँ, ऐसा कोई कभी नहीं थी। अब कमीशन की रिपोर्ट देखिए और एसआई की रिपोर्ट देखिए, क्या उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिणी का, और आज भी नहीं है। हम लोग को लेकर के चले वहाँ पर कि वहाँ पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहाँ मूर्ति है। तहखाने में पूजा पर रोक क्यों लगी हुई थी, इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह को विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी है। विष्णु जी, कितनी बड़ी जीत है और खासतौर से जो नंदी का इंतजार था वो भी अब इसके साथ ही खत्म होता दिख रहा है। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। और उस वजू टैंक का, उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी। और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंदी का इंतजार था वो भी बैरिकेटिंग अगर हटेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी इंतजार भी, नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है। और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है और ये ज्ञान व्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी खुशी मिली है, दूसरी बड़ी जीत है आप लोग। जी, मुझे लगता है कि बाबा ही करवा रहे हैं और ये बाबा का काम है, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। बहरहाल कोर्ट का फैसला आने के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड को अब पूजा पाठ शुरू करवाने की तैयारी करनी है। अब रोज यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एएसआई सर्वे के दौरान यहाँ पर साफ सफाई भी हो चुकी है। हिंदू पक्ष में इस बात की खुशी है कि वे अब पूजा पाठ यहाँ पर कर सकेंगे और उनका इंतजार अब खत्म हुआ। इसके साथ ही यह उम्मीद भी जगी है कि जल्द ही अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।